अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। SIR या फिर गुपचुप NRC, जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो NRC और SIR की प्रक्रिया जो चल रही, क्या इसमें NRC लागू करने की संभावना है? तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर चलता होगा, क्या SIR बाद NRC लागू कर दी जाएगी? आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग का पोल खोला और इस बहस में क्या बात हुई तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें। अगर स्किप कर देते हैं तो सारी बात समझ में नहीं आएगी। क्या वोटर ID वेरिफिकेशन का क्या रूल ये संविधान हमारे जो निर्वाचन आयोग है क्या उन्हें ये अधिकार देता है? क्या भारत के सभी नागरिकता वो चेक कर सकते हैं या उन्हें SIR की प्रक्रिया करने का अधिकार है? तो जी बिल्कुल उन्हें अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि निर्वाचन आयोग और उनके पास ये सारी शक्तियां हैं कि वो चाहे तो नागरिकता और वोटर ID वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसीलिए जो SIR की प्रक्रिया चल रही है और यूपी में जो 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों का नाम कटा है, तो इसी को लेकर काफी व्यक्तियों में हड़कंप मची हुई है। और जो SIR की प्रक्रिया भारत के 12 राज्यों में चल रहा है, क्या SIR होते ही NRC लागू कर दी जाएगी? तो आप सभी के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो आप सभी जरूर कमेंट में बताएं, क्या SIR की प्रक्रिया होते ही NRC लागू कर दी जाएगी? यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि भारत के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि बिहार में कुछ दिन पहले SIR की प्रक्रिया हुई है और वहां पे बहुत से व्यक्तियों का वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया है। बाद में बहुत काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, सब नागरिकता को लेकर परेशान थे। अगर किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो वो नागरिकता के लायक नहीं है, यानी उसकी नागरिकता नहीं है। इसीलिए काफी हड़कंप मची हुई है, क्या हमारी नागरिकता मिल पाएगी और हमें किन किन दस्तावेजों से नागरिकता मिलेगी? क्योंकि यूपी में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है और जो 6 जनवरी 2025 जो यूपी में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है और 6 जनवरी 2026 में जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों का नाम को काट दिया गया। क्या ये SIR के प्रक्रिया NRC की तैयारी चल रही है? अगर NRC लागू होगी तो कहां कहां पे धीरे धीरे इसका संभावना दिख रहा है, कहां पे इसका हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे लागू होने वाली है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि NRC की जो प्रक्रियाएं हैं, जो जहां पे फुल बहुमत से जहां पे बीजेपी की सरकार है, जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 भारत के राज्यों में जमीनी स्तर पर NRC की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पे SIR जैसे ही खत्म होती है वहां पे NRC लागू कर दी जाएगी। क्या ये भारत के सभी वासियों को एक डराने वाली बात आई है? जो और निर्वाचन आयोग का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के आज साथ उनकी बहस हुई है, तो निर्वाचन आयोग से जब क्वेश्चन पूछा गया क्या SIR की प्रक्रिया होते ही NRC लागू कर दी जाएगी? NRC यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, क्या हमारी NRC जैसे लागू होती है हमारी नागरिकता को खतरे में पड़ जाती है? क्या हमारी नागरिकता खतरे में आ जाएगी? तो जी बिल्कुल आप सही सुन रहे। अगर आपके पास पक्के सबूत और दस्तावेज नहीं है तो आप अपनी नागरिकता को नहीं पहचान सकते, आप अपनी नागरिकता नहीं प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि और अगर आप NRC और SIR में आपको कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर बता देता हूं कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी आपकी वोटर लिस्ट मतदान सूची को चेक की जाती है, और NRC यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन यानी आपकी नागरिकता को प्रूफ की जाती है। अगर आप भारतीय हैं तो आपका अधिकार है भारत में रहने का। अगर NRC में जैसे लागू होती है और आपसे जब भी ये प्रक्रिया चालू होगी आपसे क्वेश्चन और दस्तावेज की मांग की जाएगी। अगर आप इन सवालों को जवाब और आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, आपको
घुसपैठी घोषित कर दिया जाएगा, आपको विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जहां पे जमीनी स्तर पे ये नजर आ रहा है, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, और यूपी के वोटर लिस्ट में से 3 करोड़ यानी 2,28,00,000 से अधिक व्यक्तियों का नाम डिलीट कर दिया गया है। इसके पीछे का हकीकत क्या है? क्योंकि नागरिकों को परेशान और उन्हें सताया जा रहा है, क्योंकि एनआरसी और एसआईआर के जरिए उनको इस जाल में फंसाया जा रहा है। जैसे ही एसआईआर कंप्लीट होगी, फिर एनआरसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो व्हाट्सएप पे ये चल रहा है ईसीआई के ऑर्डर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया व्हाट्सएप जरिए वहां पे चल रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ईसीआई और एसआईआर प्रोसेस पे सबसे बड़ी बातें हुई हैं। क्योंकि और निर्वाचन आयोग ने खुलकर बताया कि ये एसआईआर की प्रक्रिया, इसमें एनआरसी नहीं लागू की जाएगी, और अगर एनआरसी लागू भी की जाती है तो आपको किन किन दस्तावेजों को रखना होगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप अपनी नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपनी नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास सरकारी जॉब से रिलेटेड दस्तावेज है तो नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप नागरिकता को लेकर परेशान हैं तो आपके पास ये सारी दस्तावेज होना चाहिए, जिससे आप एनआरसी हो या एसआईआर हो, इन सारी प्रक्रियाओं से लड़ और डट कर रह सकते हैं। इसीलिए आज ये जो वीडियो है सभी भारतवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और अपना राय जरूर दें, क्या एनआरसी लागू होना चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।